उस झूठी मित्रता में उसको लुभाया गया और समुद्र मंथन का कार्य आरंभ होता है। मंदराचल पर्वत को पथरीली बनाया गया, बासुकी नाग को लोभ दिया गया कि अमृत निकलेगा तो तुझे भी पिला दूंगा, तुम रस्सी बनो। वो रस्सी बनो, मंथन शुरू होता है, लेकिन मंदराचल पर्वत नीचे धंसता जाता है, वह नीचे ही धंसता जाता है। भगवान ने कहा कि हर एक कार्य के आरंभ में मैंने गणपति पूजा का आयोजन किया है, तुम लोगों ने गणपति का पूजन किया नहीं, इतना विशाल कर्म आरंभ कर दिया, इसलिए गणेश जी नाराज है। तुम लोग गणपति की पूजा करो, उनको मनाओ। सारे देवता हाथ जोड़ करके गणेश जी को मना रहे हैं। गजानन भूतगणाधि सेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पार्वतीपतये। भगवान ने कहा हर एक कार्य में गणेश जी की पूजा होती है, तुमने गणपति पूजा की और समुद्र को पकड़ना शुरू कर दिया। गणेश जी नाराज हो गए। देखो गणेश जी का गजानन हाथी का नाम है, फलचारुभक्षणं गजानन भूतगणाधि सेवितं, समस्त प्राणियों से गणों से जो सुशोभित है। कपिध्वजं फलचारुभक्षणं, कपित्व किसको कहते हैं बोलो? आप लोग कहते देखे हो, बहुत बड़ा फल होता है, उसमें ऐसा ऐसा फल लगता है बेल जैसा, उसकी चटनी बनाना खाता है, थोड़ी खट्टी कैच, उसको संस्कृत में कपित्व कहते हैं। कपित्व गणेश जी को उस कैच का फल बहुत प्यारा है, ये उनके स्तुति में है, इसलिए मिलता है। गणेश लड्डू बहुत खाते हैं, लंबो कर पेट बड़ा, तो ज्यादा खाने लगे तो गणेश से किसी ने कहा आपको डायबिटीज हो जाएगा, इतना नुकसान था। तो गणेश जी ने कहा कि मैं उस डायबिटीज को खत्म करने के लिए एक चीज और खाता। बोले क्या? बोले मुझे कपित्व का फल बहुत प्यारा है, याद रखो कैच का फल की चटनी बना के खाओ तो कभी डायबिटीज होगी नहीं। गणेश जी ने बताया, हम आपको बताया, खो मिठाई खा लेकिन खो तुम कैच के फल की चटनी बना करके खा, कभी डायबिटीज उसको कंट्रोल करने की औषधि है। गणेश जी कहते को मैं मिठाई लड्डू खाता, लेकिन मैं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं, जम्मू में जाऊं, जामुन भी देखो डायबिटीज को कम करता है। तो गणेश जी महाराज फलों में दो फल को पसंद करते हैं, कौन कौन सा? कपित्व मैंने कैच और जामुन, लड्डू खूब खाते हैं। जिसको डायबिटीज हो गया वो लड्डू खूब खाना, कि दो चीज को खूब खा तो तुम्हारा डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। हमको डॉक्टर जो है डायबिटीज बताता है, हम भी का खाना छोड़ते ही नहीं, हमको हम सोचते हैं सीने में दर्द हो गया तो डॉक्टर साहब अपने शिष्य है अस्पताल में है, उनका नाम विष्णु गोयल साहब है, उनको पता चला तो वो हमको बुला लिए कि महाराज आप अस्पताल में आइए, सब जांच आप करवा दें। जांच सब करवाया तो सब कुछ ठीक निकला, सीने का और कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या होता है 50 सब सही निकला, लेकिन 196 डायबिटीज। बोले महाराज आपको थोड़ा डायबिटीज बढ़ी हुई है, इसलिए खाने में कंट्रोल करो। मैंने कहा कि भगवान ने इतना सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, मैं ये खाऊं तो कौन खाएगा? इसलिए मैं तो खाऊंगा चाहे कुछ भी, लेकिन मैं कैच मिलता है तो खूब खाता हूँ, जामुन के समय में जामुन फल आता है तो खूब खाता हूँ, साफ कंट्रोल में रहता है। तो याद रखिए कपिध्वजं फलचारुभक्षणं, सुंदर सुंदर फल गणेश जी खाते हैं। कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं। हे भगवान पार्वती के पुत्र शिव जी, आप समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं और विघ्नों को करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम विघ्नेश्वरा है। आपका नाम विघ्नेश्वर, आप मेरे विघ्न को दूर कीजिए। सारे
उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, पर्वत ऊपर आ गया। लेकिन ये तो काम भगवान ने किया, लेकिन लोगों ने किसका चमत्कार माना? गणेश जी का। कि गणेश जी का पूजन किए सो पर्वत ऊपर उठ गया, लेकिन उठाने वाला कौन है? उठाने वाले हमारे नारायण है, राम है। नील कमट सुकर नर हरि, पावन परशुराम बपू धरी। परमात्मा हमारे राम जी ही नील बनते हैं, कछुआ बनते हैं, सुअर बड़ा बनते हैं, नरहरि नरसिंह बनते हैं। पावन परशुराम बपू धरी। आज भगवान अपनी पीठ पर बैठा है और मंथन चालू है। लेकिन जब मंथन सही तरीके से नहीं हो पाया तो भगवान ने उस समय 2000 हाथ बनाया। 1000 हाथ दैत्यों की तरफ, 1000 हाथ देवताओं की तरफ, स्वयं मथने लगे। मथने लगे जोर से, तो देखे चमत्कार। पीठ के ऊपर जो मंदराचल पर्वत घूमने लगा तो भगवान को कुछ, जैसे आप किसी की पीठ सहलाते हो ना तो उसको मजा आता है, तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो भगवान को जरा आनंद आया, मंदराचल घूमने से भगवान को आनंद आया। आनंद आया तो भगवान को थोड़ी सी सुस्ती आई, बोले नींद आया। नींद में श्वास की गति डबल का चौगुनी हो जाता है, ऐसा लिखा है। और आपको देखना भी कि आप बैठे हो तो आपकी श्वास जितनी चलती है नींद में इसकी चौगुनी चल जाती है। तो भगवान की श्वास की गति तेज होने से भगवान के श्वास के धक्के से पानी में उछाल आया, इतना उछाल आया तो समुद्र में ज्वार भाटे शुरू हो गए। तो भागवत में साफ लिखा है कि आज भी भगवान के श्वास का प्रभाव है, तो आज भी समुद्र में उछलता है। आप गए होंगे, द्वारका गए होंगे, सोमनाथ गए होंगे, आप देखते समुद्र में उछाल आता नहीं आता।